एक समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ये सब टॉपिक आपने 12th में पढ़े हैं और कोई एग्जाम में नहीं आएगा ये तुम्हारे बीएससी फर्स्ट ईयर में ना, और सब 12th में पढ़े हैं। पर ये एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव पर बलागुण द टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव पर बलागुण। एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव पर बलागुण पढ़ा है, ध्यान देना इधर बोर्ड पे। यह आपके पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये ई वेक्टर है। इसमें क्या रखना है, एक द्विध्रुव रखना है। टॉपिक क्या है अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव पर बलागुण, यही है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, एक द्विध्रुव रख देता हूं। ठीक है, ये मैं एक द्विध्रुव रख दिया इस पे। यहां पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू। मैं इनको मिला देता हूं, इससे लंबा दूरी और ये इधर। इनको क्या नाम देते हैं अपन, देखो इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं और इसको सी। ये 90 डिग्री है और ये कितना है, थीटा है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी मानी थी अपन ने, डी मानी थी, नहीं मानी थी। द्विध्रुव के बीच की, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, डी थी, जिसको आपने 12th में 2a माना होगा, 2a माना होगा। इसके पहले अपन डेरिवेशन कर चुके, मैंने डी मानी है ना, इसीलिए मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ। और डायरेक्शन ये रही पी वेक्टर की। पी कौन सा ही है, कैपिटल है स्मॉल, स्मॉल। कैपिटल पी किसके लिए छोड़ा मैंने, ध्रुवण के लिए, जो आने वाले यूनिट में होगा, यूनिट 3rd में। ठीक है, या इसका पार्ट 2nd में मिल जाएगा। अब देखो आप, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस प्लस क्यू आवेश पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर लगने वाला जो बल है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ई वेक्टर की दिशा में। विद्युत क्षेत्र पर प्लस क्यू आवेश के कारण बल लगता है, वो किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये इधर लगेगा। इसको मैं यूं कह दूं क्या, एफ प्लस वेक्टर कह दूं। कितना होगा, क्यू ई वेक्टर, प्लस डायरेक्शन में लगेगा ये। माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। मैं इसको माइनस ऐसे कहता हूं, एफ माइनस कह दूं, वेक्टर बराबर कितना, माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, अब इस द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल तो इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इस निकाय पर कुल बल निकाल लूं मैं, टोटल फोर्स कितना होगा, एफ वेक्टर बराबर एफ प्लस वेक्टर प्लस एफ माइनस वेक्टर। तो एफ वेक्टर बराबर एफ प्लस कितना है, क्यू ई वेक्टर, फिर एफ माइनस कितना है, माइनस क्यू ई वेक्टर। तो एफ वेक्टर बराबर कितना, 0। मतलब इस द्विध्रुव पर बल कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, 0। इस बात का मतलब क्या है, क्या ये गति करेगा, क्या ये गति तो करेगा, घूमेगा, क्या ये रेखीय गति करेगा, क्यों बोलूं, लीनियर मोशन, नो। क्यों, क्योंकि जो टोटल फोर्स है वो कितना है, 0 है, तो ये रेखीय गति नहीं कर सकता। तो फिर देखो, एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो क्या करेगा, ये घूर्णन करेगा, रोटेट, घूर्णन करेगा, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति करेगा। ठीक है, तो घूर्णन गति करेगा, तो फिर आप क्या निकालोगे, घूर्णन गति के लिए क्या निकालते हो, बल आघूर्ण, मतलब टो। और बल आघूर्ण क्या होता है, टो बराबर
बल का परिमाण इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, यही होती है लंबवत दूरी। तो अपने पास टो बराबर बल का परिमाण कितना है, क्यू ई इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी कितनी है, रुको एक मिनट, ये देखो, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो दोनों के मध्य की लंबवत दूरी BC है ना, लंबवत दूरी ये BC, अभी निकाल लेंगे है ना। तो ये मैं क्या कहता हूं, BC, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं, ठीक है। त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर, देखो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 के सामने का तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब BC अपॉन क्या, D, BC अपॉन D। तो BC बराबर कितना, D साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। और आप इसको यूं भी चेक कर सकते हो, जैसे ये P है, ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया, cos थीटा वाला, और इधर साइन थीटा वाला, निकालना आता है ना। तो वैल्यू पुट करें अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, टो बराबर QE और ये D साइन थीटा, टो बराबर देखो Q इंटू D P, Q इंटू D कितना होता है P, तो PE साइन थीटा, यहां लिख दो मैं, चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू D, डायपोल द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू D, लिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो यहां से देखो, इसको अपन सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, किस रूप में, सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, टो वेक्टर बराबर, बोलो P क्रॉस E, तो टो बराबर क्या आ गया अपने पास, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। वापस देख लो आपको क्या लिखना है। माना चित्रानुसार एक समरूप विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में एक द्विध्रुव AB रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें A और B बिंदुओं पर आवेश क्रमशः -Q और +Q आवेश है। इस +Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल F प्लस वेक्टर बराबर QE वेक्टर, तथा -Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला बल F माइनस वेक्टर बराबर -QE वेक्टर है। तब द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल F वेक्टर बराबर F प्लस वेक्टर प्लस F माइनस वेक्टर, F वेक्टर कितना, QE वेक्टर, और F माइनस कितना, -QE वेक्टर, तो F वेक्टर बराबर 0। अतः स्पष्ट है कि द्विध्रुव पर कुल बल 0 है। क्या है, कुल बल 0 है, परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये क्या करेंगे, द्विध्रुव पर एक बल युग्म का या बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे, जो क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर बल का परिमाण इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। बल का परिमाण कितना, QE, यहां भी QE था प्लस का, ये माइनस का QE था, परिमाण लिया कितना, QE, इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो बलों के मध्य की लंबवत दूरी कितनी है, BC। इस समकोण त्रिभुज ACB से मैं क्या निकाल लूं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो BC अपॉन D, तो BC कितना, D साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दी तो टो बराबर QE D साइन थीटा, तो टो बराबर Q इंटू D P, डायपोल, और ये पे आगे आगे P साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, सदिश रूप में लिखें, तो टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। आपने अगर 12th क्लास पढ़ी तो कुछ क्वेश्चन पूछ लो इससे रिलेटेड, पूछूं, अगर थीटा बराबर 0 हो, थीटा कितना हो, 0 हो, तो टो कितना, 0, इसको क्या कहते हैं, संतुलन अवस्था या स्थायी संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था, याद है ना, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं
थीटा का मान 90 कर दूं, असंतुलन की अवस्था कौन सी है? असंतुलन की अवस्था। अगर मैं थीटा का मान 180 कर दूं, अस्थायी संतुलन की अवस्था। याद है सबको? हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं ये टॉपिक आपके 12th क्लास के हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और मैं जिस टॉपिक के लिए कह दूं उसको अच्छे से याद कर लेना। देखो बीएससी में क्या होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन दे दूं, दूंगा नहीं, अगर दे दूं, इफ कंडीशन है, तो उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, और जिसमें छोटे क्वेश्चन भी इंक्लूड है। पर ये जो सिस्टम है मैंने कब से बंद कर दिया? 2015 से। एक मिनट बताता हूं, पहले यहां तक की बात कर लेते हैं, फिर बताता हूं मैं, है ना। लिखे पहले डायग्राम बनाओगे, लिखा दूं? बना लो, डायग्राम बना लो। और जो भी लिखना है अपन को डायग्राम से ही लिखना है, चित्र से, डायग्राम। चलो लिखो। माना चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, माना चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक द्विध्रुव AB स्थित है। माना चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक द्विध्रुव AB स्थित है, जिसमें A व B बिंदुओं पर क्रमशः -q व +q आवेश स्थित है। क्रमशः -q व +q आवेश स्थित है एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी d है, डिस्टेंस। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी d है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी d है। नेक्स्ट लाइन में +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल, +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल F प्लस वेक्टर बराबर QE वेक्टर, F प्लस वेक्टर बराबर QE वेक्टर। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला बल, -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला बल F माइनस वेक्टर बराबर कितना? -QE वेक्टर। F माइनस वेक्टर बराबर -QE वेक्टर। तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल देखो, F वेक्टर बराबर F प्लस वेक्टर प्लस F माइनस वेक्टर, बस यहां तक है ना। F वेक्टर बराबर 0 तक। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, अर्थात द्विध्रुव पे लगने वाला बल क्या है? 0 है, परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दोनों बलों की
क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये द्विध्रुव पर बलागुण उत्पन्न करेंगे, जिसका बलागुण टो बराबर बल का परिमाण इंटू बलों के मध्य की लंबा दूरी। लिखो, अर्थात द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा। अर्थात द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा, परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये द्विध्रुव पर बलागुण उत्पन्न करेंगे। ये द्विध्रुव पर बलागुण उत्पन्न करेंगे, जिसका बलागुण लिखो पूरा ये, ये सब पढ़े हैं आप लोगों ने। फिर लिखो स्पेशल केस या विशेष परिस्थितियां, कुछ विशेष परिस्थितियां, स्पेशल कंडीशन लिख लो। देखो, पहला केस है यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बराबर कितना, PE sin 0। तो बराबर sin 0 कितना होता है, 0। तो डायग्राम कैसे होगा, ये कैसे बनाऊं डायग्राम को मैं, कैसे, मतलब यूं रखूं क्या, यूं रख दूं, ठीक है, क्योंकि थीटा कितना है, 0 है। तो ये ऐसे रख देता हूं मैं। यहां पर क्या था, -q, यहां पर +q। तो ये तो आपके पास कौन सी डायरेक्शन है, ई वेक्टर की, मतलब विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और ये -q से +q, ये क्या हो गया आपका p वेक्टर। देखो ऐसे था ना, वो यहाँ -q, यहाँ +q आवेश था, और ये थीटा पर रखा था, और ये आपका p वेक्टर था, और इधर क्या था, e वेक्टर। तो इनके बीच में, p वेक्टर और e वेक्टर के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा है, मतलब ये किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। तो p वेक्टर और e वेक्टर दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो इसे क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। अगर थीटा 90 हो तो, हाँ, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बराबर PE sin 90। ये मान तो याद है ना आप लोगों को, sin पाई का, 2 पाई का, cos पाई का, उस दिन भी बात की थी मैंने, सबको याद है ना। पूछ लूं किसी से भी, आशीष पूछ लूं ना, हाँ, किसी से भी, cos 3 पाई का मान, cos 3 पाई का मान, उस दिन भी जो तो बात की थी मैंने। sin पाई का, साइन तुम्हें याद है, sin पाई, sin 3 पाई, cos 3 पाई, cos 20 पाई। सर हमें तो पाई के, 2 पाई के याद नहीं, आप तो 20 तक पहुंच गए। हाँ, अरे मैंने बहुत आसान से आसान तरीका बताया आप लोगों को। sin n पाई बराबर 0, कब, इफ n बराबर 0 1 2 3 सोनो।
साइन, हाँ इंटीजर, साइन एन पाई ऑलवेज 0 इफ एन बराबर 0 1 2 3। अब पूछे, मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, साइन 20 पाई 0, कोई सा भी पाई हो, साइन एन पाई ऑलवेज 0। बट कंडीशन क्या है, एन का मान 0 1 2 3 होना चाहिए। ऐसे नहीं सर 1/2 रखो देखें, तो सर तो कितना हुआ सर, पाई बाई 2 हुआ। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि 0, साइन एन पाई ऑलवेज 0, ऑलवेज कह रहा हूं पर कब, एन बराबर 0 1 2 3, है ना। फिर बात करते हैं अपन cos 0 की। cos 0 का मान कितना होता है 1, cos पाई का -1, ठीक है। तो यहां पर देखो आपके पास प्लस आ रहा है, +1 फिर -1, फिर cos पाई के बाद क्या आएगा, cos 2 पाई कितना होगा +1, cos 3 पाई का मान -1, तो यही रिपीट हो रहा है ना, +1 -1 +1 -1। अब बोलो cos 20 पाई का मान, हाँ +1। अब आ गया, पहले तो हिसाब लगा रहे थे कि कौन से चतुर्थांश में होगा 20 20, है ना, ऐसे कर रहे होंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना, है ना, नहीं होते हुए भी देखो हर चीज में हाँ हाँ ठीक है। मैं तो और यूं कहा नहीं होते भी, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर हर चीज में हाँ। मैंने किसी दिन कह दिया पागल हो तुम, तो कहते हो कि हाँ वाह। तो क्या बात कर रहे थे अपन, टो बराबर पी साइन 90, तो टो बराबर कितना पी, मैक्सिमम हो गए। तो कैसे दिखाएं अपन, देखो ये तो मैं ई वेक्टर दिखा देता हूं आपका, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में था। अब कैसे दिखाएं पी को, लंबवत, मतलब ऐसे कर दूं, यहां कौन सा आवेश है -q, यहां +q, डायरेक्शन ऊपर, -q से +q नहीं होती क्या, लिखाई नहीं लिखाई, वही चीज पूछता हूं मैं जो लिखा दी तब भी नहीं आती। पी वेक्टर, तो कोण कितना हो गया 90, कोई बात नहीं तुम बना लो ना, इसीलिए तो मैंने कहा है कि तुम्हें ऐड करना है, हाँ, और रोहित से मेहनत होती नहीं है। हाँ थर्ड बोलो, इफ मतलब यदि थीटा बराबर 180 हो तो टो बराबर पीई साइन 180, तो टो बराबर 180 कितना, अभी तो समझा है, मतलब चक्कर क्या पड़ गया, वहां तो मैंने पाई कहा था, चक्कर क्या पड़ गया, यहां तो मैंने साइन पाई कहा था मैंने भाई 0, पर यहां तो बेचारे ने 180 लिख दिया, तो चक्कर तो पड़ना ही था, दिक्कत होगी ना, ठीक है। तो ये 0, चल अब दिक्कत तो नहीं करी तो डायग्राम भी तू ही बताएगा कैसे बनाना है मुझे, पहले विद्युत क्षेत्र बना दे मुझे, बता, यहां बना दूं, ये तो ई वेक्टर, हाँ अब बोल, हाँ इसी रेखा में इधर तो +q और इधर -q, क्यों, और जो डायरेक्शन है वो, तो इनके बीच जो कोण है वो कितना हो गया 180, देखो ये दिख रहा है ना 180 डिग्री, घुमा दो इसको, वो यहां बनाया था ना मैंने भी, -q ये +q, ये आपका ई वेक्टर था, तो इसको घुमाना है इनके बीच, तो प्लस तो इधर आ गया और माइनस इधर, तो ये रहा प्लस और ये माइनस, दोनों के बीच कोण कितना हो गया 180 डिग्री। इसे अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। चलो लिखो तीनों केस, कौन सा अनबैलेंस है ना, तो तुम लोगों ने नहीं पढ़े क्या 12th क्लास में यार, पढ़े हैं फिर भी याद नहीं है, हाँ पढ़े ही नहीं, पढ़े थे,
टाइम है ना अभी अपने पास, टॉपिक डालें। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 स्थिति से θ2 स्थिति में, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, है इसमें टॉपिक तुम्हारे रोहित, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 स्थिति से θ2 स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, पढ़ा हुआ ये भी, मना नहीं कर सकते, अब पढ़ा है। अब सुनो, हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोणीय स्थिति पर लगने वाला बलागुण कितना होता है? पीई साइन थीटा। तो बराबर पीई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस बलागुण के विरुद्ध द्विध्रुव को θ1 कोणीय स्थिति से θ2 कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर इंटीग्रेशन तो डी थीटा। ठीक है, जैसे रेखीय गति में तो आप लिखते हो W बराबर FDR, वो जैसा किसी ने बोला था भी DR या DX से कुछ, मेरे को आवाज आई थी, डी थीटा बोला था क्या? डी थीटा तो इन्होंने बोला है, किसी ने DR बोला था। अच्छा, तो W बराबर तो डी थीटा, घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में, कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, W बराबर इंटीग्रेशन θ1 से θ2, तो कितना है? PE साइन थीटा डी थीटा। तो W बराबर PE θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, W बराबर PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन, अच्छा माइनस कॉस थीटा, है ना? तो ये माइनस कॉस थीटा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो W बराबर माइनस PE और ये कॉस थीटा, और कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। तो W बराबर माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, W बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं क्या? PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, लिख सकते हैं ऐसा। समीकरण 3, द्विध्रुव को, लिख लेना यार, पहले सुन तो लो। द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? दिख गया? देखो ना, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90, मतलब θ1 कितना 0, θ2 कितना 90, cos 0 का मान cos 90 का मान 0, तो यहां से 1 हो गया, तो कितना W बराबर P। द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना? जीरो रखूं, cos 0 1 माइनस cos कितना 180, मतलब पाई बोल दू, पाई, क्योंकि तुम 180 बोलते चक्कर पड़ता है तुम्हारे, पाई बोल दू ना। cos पाई कितना होता है? माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होता बताया, या होता है? तो 1 + 1 2 होता बताया, और आपने सुना है 1 + 1 1 भी होता है हर चीज में। यहाँ पागल हो, बोलो हाँ, बोलो हाँ। 1 + 1 1 नहीं होता? मैंने पढ़ा है तुम्हें 1 + 1 1 होता है 12th क्लास में, बाइनरी में नहीं पढ़ाया? वो नहीं पढ़ी तुम लोग? गेट वगैरह, गेट 1 + 1 = 1, अरे 1 का मतलब वहां मैक्सिमम होता था,
और दूसरा 1 का मतलब मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम क्या कहते थे आप? मैक्सिमम। पढ़ी नहीं पढ़ी? बूलियन बीजगणित पढ़ी नहीं पढ़ी? तो फिर वहां 1 + 1 कितना होता है? 1 होता है। वो भी सही है, बट वो वहां पर चलो लिखो। हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोणीय स्थिति पर द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण टो बराबर पीई साइन थीटा, टो बराबर पीई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस बलागुण के विरुद्ध द्विध्रुव को θ1 कोणीय स्थिति से θ2 कोणीय स्थिति तक, θ1 कोणीय स्थिति से θ2 कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य लिखो। W बराबर इंटीग्रेशन θ1 से θ2 टो डी थीटा। पूरा लिख लो। स्पेशल कंडीशन, विशेष परिस्थितियां। लिख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं। विशेष परिस्थितियां, स्पेशल कंडीशन। लिखे पहला, द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से θ2, द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, देखो क्या होगा। W बराबर PE cos 0 हो जाएगा ये, और ये cos कितना 90, तो W बराबर PE cos 0 का मान 1, cos 90 0, तो W बराबर कितना PE, W बराबर PE। हो गया। फिर लिखे सेकंड पॉइंट, द्विध्रुव को पहला कंप्लीट हो गया सबके। द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से θ2 बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 0 से θ2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, देखो W बराबर PE cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, तो W बराबर PE cos 0 कितना 1, और ये माइनस का 1, तो यहां लिख देता हूं मैं W बराबर PE, और ये 1 + 1, तो W बराबर 2 PE। P छोटा ही लिखना है ना, बड़ा P छोड़ रखा है मैंने भी।
ध्रुवण के लिए। ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।